गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेशर इक्वेशन से रिलेटेड चीज़। कहने का मतलब ये है किसी भी कंटेनर में हम लोग कैसे चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो समझिएगा। कोई एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें कोई फ्लूइड में हम लोग लिक्विड ले रहे हैं, अभी फ्लूइड भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे होल कर दीजिए, तो यहाँ जब आप होल करेंगे तो इससे फ्लूइड जो लिक्विड है वो लिक्विड बाहर आएगा कि नहीं। अच्छा, अब ये जब लिक्विड बाहर आएगा उसका मुख्य कारण क्या है, किस कारण से वो लिक्विड बाहर आएगा। पानी में अपनी दबाव होती है, पानी में अपना दबाव होता है ना, तो वो जो लिक्विड है उसका अपना एक कोई दबाव होगा, फोर्स होगा, और वो किसी फोर्स से बाहर आएगा। इस पानी के बहाव को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई एक रबड़ लगाना पड़ेगा इसी साइज का। अब पानी बाहर आना बंद हो गया। कारण क्या है, कैसे वो आना बाहर बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक रबड़ लगाए, मतलब जो फोर्स उधर से लग रहा था इधर से भी एक फोर्स स्टेबल कर दिए। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिएगा बात को कि वो जो फोर्स पानी लगा रहा था, यहाँ रबड़ लगाए तो ये भी अपना इधर से कुछ फोर्स लगाया ना रबड़। अब देखिए ये जो आप रबड़ लगाए हैं यहाँ से ऐसे लाके तो लगा दिए हैं एक ताकत से, लेकिन देखिए उस ताकत से आपको लगाना है कि जिस ताकत से पानी फोर्स लगा रहा है, यदि उसी ताकत से ये रबड़ भी इधर से फोर्स लगा दे तो वो पानी कभी भी बाहर नहीं ना आएगा। समझ रहे हैं बात। ये रबड़ जो है थोड़ा टाइट भी हो सकता है ना, मतलब ज़्यादा फोर्स भी लगा सकता है ना इधर, लेकिन आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, ऐसा फोर्स लगाना है जो कि क्या हो, इधर से आने वाला वाटर का या लिक्विड का फोर्स और इधर से रबड़ जो लगा रहे हैं फोर्स, वो दोनों इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि दोनों इक्वल हो। बात समझ में आया। तो इसके बाद जो वो वाटर का यानी कि वो लिक्विड का जो फोर्स होगा वही फोर्स कहलाएगा फ्लूइड प्रेशर एट ए पॉइंट। यहाँ पर समझ में आया, क्लियर समझ में आ गया ना। तो इसी में थ्योरम कुछ हम लोग लिखने वाले थे और हम लोग कुछ थ्योरम भी लिखे थे। आइए हम लोग थ्योरम नंबर 2 पे आते हैं। थ्योरम 2, establish the pressure equation at a point अंडर ग्रेविटी। बात को समझिए क्या बात है। ये कंटेनर है, कोई एक बर्तन है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड का मतलब होता है गैस, प्लाज्मा या कोई लिक्विड। तो हम लोग लिक्विड पे पढ़ेंगे, ठीक है, और एट रेस्ट पढ़ेंगे। पीजी में जब जाएंगे तो वहाँ एट मोशन पढ़ेंगे, यहाँ पे रेस्ट में पढ़ना है। तो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। क्वेश्चन समझिएगा। अब देखिए, इस्टेब्लिश द प्रेशर इक्वेशन एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर, अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पर भी कोई वाटर का प्रेशर होगा कि नहीं, लिक्विड का प्रेशर होगा कि नहीं होगा। ये अंदर यहाँ से ये डिस्टेंस ये जाएगा कि नहीं जाएगा। ये पानी का ऊपरी सतह जो है वो फ्री सरफेस कहलाता है, फ्री सरफेस। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, यहाँ मान लीजिए कोई एक पॉइंट P है
और फिर यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट Q है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मान लीजिए Z है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मान लीजिए ये डेल्टा Z है, कोई दिक्कत। अब आपको निकालना है कि क्या प्रेशर होगा इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर। ये क्वेश्चन एक तरह से और भी पूछ सकता है और पूछा भी जाता है और करके, फाइंड द प्रेशर एट ए पॉइंट विद इन liquid fluids at under gravity। यानी कि आपको निकालना है कि यहाँ क्या प्रेशर होगा अंडर ग्रेविटी। बात को समझिएगा, ये दो प्रकार का चीज़ हो सकता है। ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड यूनिफॉर्म डेंसिटी का भी हो सकता है और वेरिएबल डेंसिटी का भी हो सकता है। जो यूनिफॉर्म डेंसिटी का लिक्विड होता है वो होमोजीनियस लिक्विड कहलाता है, फिर केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। और जो जिसमें डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होता है, जिसका डेंसिटी वेरिएबल होता है, वो कैसा कहलाता है, हेट्रोजीनियस लिक्विड कहलाता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। वही चीज़ यहाँ है। तो पहले हमको प्रेशर इक्वेशन निकालना पड़ेगा और फिर दो कंडीशन फुलफिल करेगा, पहला होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तो दो केस बनेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग एक पॉइंट पे जनरल निकाल लेंगे। एक बात याद रखिएगा, सरफेस से जो प्रेशर, वायुमंडल का दाब होता है ना, तो सरफेस का जो प्रेशर होता है वो भी इस पानी के ऊपरी सतह पर पड़ रहा होगा नहीं, और जब पड़ रहा होगा तो वो नीचे भी लगा रहा होगा ना, तो वो जो कहलाता है उसको डिनोट करते हैं पाई से, एटमॉस्फेरिकल प्रेशर। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लेट कैसे लिखेंगे समझिएगा। लेट P and Q be are 2 points within, किसके अंदर है, पानी के अंदर है, इन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में है। सारी चीज़ों को लिखते जाएंगे, समझाते जाएंगे, फिगर में और चीज़ बढ़ेगा, बढ़ाते जाएंगे। लेट P and Q be any 2 points vertical in the same vertical line within, किसके अंदर है, हाँ, लिक्विड फ्लूइड। पेट्रोल भी हो सकता है, वो डीजल भी हो सकता है लिक्विड में, समझ रहे हैं, इसलिए लिक्विड फ्लूइड्स। उसका कुछ डेंसिटी होगा ना, घनत्व तो होगा ना, ऑफ डेंसिटी रो। उसका जो डेंसिटी होगा उसको क्या चीज से डिनोट कर दिए, रो से डिनोट कर दिए। कोई दिक्कत? अच्छा, अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस दूरी होगा ना, यहाँ से यहाँ तक भी कोई डिस्टेंस होगा ना, तो यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोले, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को डेल्टा जेड। तो लिखेंगे लेट जेड एंड डेल्टा जेड बी द डेप्थ, गहराई, डेप्थ of the point P and Q respectively,
रिस्पेक्टिवली बिलो द, किसके अंदर, बिलो द फ्री सरफेस, बिलो द फ्री सरफेस। कोई दिक्कत यहां तक में? बिलो द फ्री सरफेस। देन तब बता दीजिए हमको। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी z, अच्छा यहां से यहां तक की दूरी कितना, z प्लस, हाँ तो यहां पे हो जाएगा ये z प्लस डेल्टा z। देन तब बताइए पी क्यू इज इक्वल टू कितना, डेल्टा z। डेल्टा z इज वेरी वेरी स्मॉल, which is very very small, ये बहुत ही और बहुत ही छोटा होता है। ऊपर मिटा लेते हैं। अच्छा, ये जब बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है जब, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक इमेजिनरी समझते हैं, काल्पनिक, हम लोग एक काल्पनिक सिलेंडर कंसीडर करेंगे। और वो काल्पनिक सिलेंडर कैसा होगा वो देखिएगा। इसके अंदर में भी पानी रहेगा कि नहीं, कोई दिक्कत? अब लेट अस कंसीडर, यहां से लिखते हैं, लेट अस कंसीडर ए imaginary cylinder with axis, with axis, इसका एक्सिस क्या है, पी क्यू, पी क्यू, एंड उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, काट अनुप्रस्थ क्षेत्र हिंदी में ना, क्रॉस सेक्शन एरिया अल्फा। समझे बात को? वो कैसा बना है हम इधर बना लेते हैं। यही इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किए हैं। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्यू है, इसका एक्सिस ये है और इसमें लिक्विड है। ये डिस्टेंस डेल्टा जेड है। ये है सर आज निकल रहा था कि पेपर में दिया। क्या निकल रहा है, वो 20 तारीख का क्या चीज़, ग्रेजुएशन, हाँ डेट निकल गया है। फॉर्म, पेपर में दिया। हाँ फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आज ही भरना सर की कर दो ना, होगा अभी टाइम होगा कि 20 तारीख तक भर दीजिए, आज कल तक भर दीजिए, रन, कल। हाँ भर दीजिए, ठीक। हाँ तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, यही सारा चीज़ लिखे। इसका ये जो क्षेत्र है ये कितना है, कास्ट अनुप्रस्थ क्षेत्र कितना लिखे हैं, अल्फा लिखे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। लेट P be the pressure at per
यूनिट एरिया at point capital P and P plus delta P be the pressure per unit area at Q। अब यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है, पानी का कुछ दबाव होगा कि नहीं ऊपर से, तो यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर क्या लग रहा है, P। और अब इधर से भी कुछ पानी का दबाव होगा कि नहीं, तो यहाँ भी जो प्रेशर लग रहा है वो P प्लस डेल्टा P, ये P प्लस डेल्टा P। वो जो प्रेशर लग रहा है वो किसके अलोंग लग रहा है, P से Q के अलोंग, और जो ये प्रेशर लग रहा है वो किसके अलोंग लग रहा है, Q से P के अलोंग, वेयर प्रेशर at P along PQ and at Q along QP। यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में आया, यहाँ तक समझ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्लास 10th में सब चीज़ दिमाग लगा के पढ़िएगा, सब एग्जाम्पल साफ दिख रहा है, यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ नहीं। अच्छा, अब एक बात बताइए, यहाँ जो इमेजिनरी सिलेंडर आप माने हैं वो क्या, वो इधर नहीं ना आ रहा है, जहाँ माने हैं वही है, वो उधर नहीं ना जा रहा है, वो नीचे नहीं ना आ रहा है, वो ऊपर नहीं ना जा रहा है, मतलब वो एक जगह है ना। हम एक शब्द दूसरा शब्द प्रयोग करें, संतुलन की अवस्था में है, नहीं है, yes, उसको क्या बोलते हैं, संतुलन की अवस्था में रहता है तो कौन कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तब वही वर्ड यूज करेंगे। नाउ द इमेजिनरी cylinder is in equilibrium condition under the action of four forces, under the action of following four forces। समझ में आया, पहला फोर्स क्या है आप लोग जानते हैं, थ्रस्ट के बारे में जानते, अच्छा प्रेशर अभी हम लोग माने हैं, क्या माने हैं, P। थ्रस्ट के बारे में समझिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुने होंगे कभी यूट्यूब पर। थ्रस्ट, एरोप्लेन जब उड़ता है तो कहा जाता है कि वो थ्रस्ट दे के देता है, जब नीचे तो वो ऊपर की तरफ जाता है, समझ रहे हैं, और जब नीचे आता है तो ऐसे आता है और थोड़ा सा धक्का लगता है ना। अच्छा, देखते होंगे एरोप्लेन के नीचे में जो 3 चक्का होता है इसमें स्प्रिंग लगा रहता है, मूवी वगैरह में देखते होंगे, जब वो उतरती है प्लेन तो वो आने के बाद वो चक्का जैसे सटता है, थोड़ा सा प्लेन भी स्प्रिंग जंप मारता है, जिस तरह बस वगैरह में भी देखते हैं और गाड़ी में देखते हैं, वो क्या रहता है, स्प्रिंग आगे 2 ठो लगा हुआ, उसको क्या कहते हैं, सॉकर। तो उसी तरह से थ्रस्ट क्या है, बातों को समझिएगा। प्रेशर मतलब होता है कि कितना दबाव लगाए, हम फर्स्ट में बता दिए प्रेशर के बारे में। थ्रस्ट मतलब होता है प्रेशर इनटू वो वाला क्षेत्र जहां सा टच किया है,
अब हमको ये बताइए, ये हमारा इसका क्षेत्रफल अल्फा है, ठीक। तो ये यहाँ जो जाएगा कितना क्षेत्रफल इस पे टच करेगा, अल्फा। अच्छा, जो हम प्रेशर लगा रहे हैं वो मानिए P लगा रहे हैं, तो ये प्रेशर P लगा, ताकत प्रेशर। और तब जब आपसे पूछेंगे थ्रस्ट क्या हुआ तो कहिएगा प्रेशर, बोलिए क्या था, P नहीं, प्रेशर P और एरिया क्या था, अल्फा, यानी कि P इंटू अल्फा। समझ में आया। कहीं कहीं कन्फ्यूजन होता है, लोग कह देते हैं प्रेशर और थ्रस्ट सेम है, लेकिन उस चीज़ों का आप अलग रखिए और मेरी बातों को समझिए कि ये क्षेत्र अल्फा और ये यहाँ पर लगा प्रेशर, तो थ्रस्ट हो गया वो P इंटू अल्फा। तो अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चीज़, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहने का मुख्य कारण बताते हैं। जितना ये इधर से लगा रहा होगा उतना वो इधर से लगा रहा होगा ना। लेकिन एक बात और है, इस सिलेंडर का कुछ वेट भी होगा ना, इसमें जब लिक्विड फ्लूइड है तो इसका कुछ वेट होगा ना। तो ये बात क्लियर है कि यदि इक्विलिब्रियम की अवस्था में है तो नीचे से उठाने वाला जो ताकत लगा रहा है, यहाँ पे समझ लीजिए ये एक सिलेंडर है, ये ताकत लगा रहा है, ये यहाँ है, इसे इस पर है, और ऊपर से कोई आदमी दबाव भी दे रहा है, और नीचे ये नीचे से ऊपर भी ले जा रहा है, ठीक। ये संतुलन में अवस्था में होने का दो कारण है, बोलिए। संतुलन की अवस्था में बताते हैं, जितना दबाव ऊपर से पड़ रहा है उतना नीचे से भी पड़ रहा होगा। एक चीज़ मिस कर गए ना, यदि जितना ऊपर से दबाव पड़ रहा है यदि उतने नीचे से पड़ता तो नीचे वाला दबाव अधिक होता, ऊपर वाला दबाव अधिक होता। ऊपर वाला क्यों? क्योंकि जो ऊपर से पड़ रहा है नीचे तो समतल नहीं, धरती नहीं, ये हम बीच में है, हाथ यहाँ है, आप इमेजिन यहाँ कीजिए। नहीं सर, नीचे वाला तब पड़ेगा, नीचे पड़ेगा। हाँ। कारण बताइए। ऊपर से भी रुकिए, ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं 5 यूनिट, और नीचे से भी लगा रहे हैं 5 यूनिट। अब बोलिए, नहीं, गुरुत्वाकर्षण वो सब चीज़ मिला करके होता है, प्रेशर में वो सब मैनेज है। ये नीचे से हम 5 यूनिट लगा रहे हैं फोर्स, और ऊपर से भी 5 यूनिट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब बोलिए कि ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, या इक्वल रह जाएगा? इक्वल ही रह जाएगा। नहीं, ऊपर चला, ऊपर भी कैसे जाएगा? नीचे से 5 यूनिट लगा रहे हैं, ऊपर से भी 5 न्यूटन फोर्स ऊपर से, 5 न्यूटन फोर्स नीचे से। अब बताइए वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा या बीच में रहेगा? नीचे में ऐसा कि बीच में रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा, संतुलन की कंडीशन में रहेगा। नहीं बाबू, यदि 5 न्यूटन फोर्स ऊपर से, 5 न्यूटन फोर्स नीचे से, इस चौक का वेट कुछ होगा कि नहीं? तो वो चौक का वेट ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे जाएगा कि नहीं? तो ये और ये तो इक्वल हो गया, लेकिन चौक वाला जो वेट था वो इसको नीचे धक्का देके भेज देगा। नहीं समझे? तो उस कंडीशन में ये यदि इक्वल फोर्स लग रहा है ऊपर से और नीचे से, तो वो नीचे चला जाएगा कि नहीं? संतुलन की अवस्था में है, इसका मतलब ऊपर से लगने वाला फोर्स प्लस चौक का वेट, ये दोनों को जोड़ने पर नीचे वाला के बराबर हुआ होगा। समझ में आया बात? आया? ये संतुलन की अवस्था में दो कंडीशन, एक कैसे रहा होगा, चौक का वेट प्लस इसका वेट और नीचे का बराबर रहा होगा, तब इक्विलिब्रियम में रहा होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, इधर से भी हवा का फोर्स लग रहा होगा ना, उधर से भी। अच्छा, इधर से यदि हवा का फोर्स लगता है तो उधर चला जाता ना, और यदि उधर का हवा का फोर्स लगता है तो इधर चला जाता ना। मतलब हवा को इफेक्ट नहीं डाल रहा है चौक पर। मुख्य कारण क्या है? नहीं, मुख्य कारण है जितना हवा इधर से लग रहा है उतना हवा उधर से भी लग रहा है। अभी यहाँ पे जितना फोर्स इधर से लग रहा है वायु का, उतना फोर्स उधर का लग रहा है ना, एयर का। ठीक उसी तरह जितना पानी का फोर्स इसके इधर हॉरिजॉन्टल कहलाता है, हॉरिजॉन्टली इधर से जितना फोर्स लग रहा है उधर से भी उतना ही लग रहा होगा, इसलिए ये संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था में होने के का 4 कारण। पहला, ऊपर से इसका वेट, दूसरा, तीसरा नीचे, और चौथा इसके चारों अराउंड। कोई दिक्कत? तो हम चारों चीज लिखते हैं। द थ्रस्ट, ऊपर मिटा दे अब। समझ में आया? बहुत इजी है ना। लैंग्वेज है तो लैंग्वेज मतलब हिंदी समझना है और लिखना है। चलिए आइए, फिजिक्स है, सही बात, हमारा इंटरेस्टेड पेपर। आइए, पहला, द थ्रस्ट
at the thrust PQ P अल्फा, P अल्फा थ्रस्ट यहाँ क्या लग रहा है P अल्फा एट सीधा देते हैं P along PQ, कोई दिक्कत। दूसरा वो ऊपर से जो लग रहा है वो डाउनवर्ड और नीचे से जो लग रहा है वो अपवर्ड, तो द अपवर्ड thrust at Q along QP, समझ में आया बात, along QP। तीसरा वेट भी मेजर कर रहा है कि नहीं, वेट के बारे में अभी तुरंत ध्यान रखिएगा। द वेट कितना वेट प्रॉपर देना पड़ेगा। यहाँ इसका डेंसिटी रो है तो इसका डेंसिटी रो नहीं रहा होगा, पूरा लिक्विड एक जैसा है ना जी, तो इसका डेंसिटी रो रहा होगा कि नहीं। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका बताए थे हम, बताइए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था इसका, अल्फा, क्रॉस सेक्शन एरिया अल्फा। अब बताइए नीचे जो लगता है वो जी लगता है कि नहीं, तो रो अल्फा जी, और वो कितना, इतना, यहाँ से PQ डिस्टेंस। देखिए इसका वेट कैसे निकाले, क्रॉस सेक्शन एरिया वेट कैसे निकालते हैं वो समझिए। अच्छा वेट से पहले क्या होता है, मास होता है, मास में जब जी लगाते हैं तो वो वेट बन जाता है, बनता है ना। तो मास कैसे तैयार होता है बताइए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया लिख लीजिएगा लैंग्वेज में, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डेंसिटी इनटू वो जो डिस्टेंस है डेल्टा जेड, और इसमें जब जी लगा देंगे तो ये हमारा ये मास हो गया, और ये जब ये पूरे लग गया तो ये वेट W हो गया। तो लिखें रो अल्फा जी डेल्टा जेड, ये वेट है कि अच्छा ये वेट किसका है भाई, इमेजिनरी सिलेंडर का। हाँ, वेट ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर, कोई दिक्कत, विच कंटेन लिक्विड फ्लूइड, उसमें लिक्विड फ्लूइड है कि नहीं। अच्छा वो एक्ट जो हो रहा है वो क्या, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, एक्टिंग वर्टिकली, कौन वर्ड, डाउन, कोई दिक्कत। डाउनवर्ड्स, चलिए ठीक है, डाउनवर्ड्स समझ में आया। एक चौथा चीज है, द वर्टिकल थ्रस्ट, वर्टिकल मतलब खड़ा, द वर्टिकल thrust on the surface of imaginary cylinder which is neutral, obviously which is neutral, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। रिजॉल्विंग वर्ड याद है, रिजॉल्विंग द
all resolving all forces horizontally and vertically we get, याद है, resolving all forces vertically and horizontally। बात समझ में आया? वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों क्या होता है? रिजॉल्व होता है। तो देखिए इस चारों तरफ सरफेस पे जो इसका पड़ रहा है वो तो खत्म हो गया, बचा ऊपर वाला और इसका वेट बराबर नीचे वाला। थ्रस्ट ऊपर से, तो ऊपर से जो थ्रस्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है? पी अल्फा। नहीं लग रहा है? पी अल्फा थ्रस्ट है, यहाँ देखिए ना, यस यस। कोई दिक्कत? प्लस इसका वेट क्या निकला है बताइए? रो अल्फा जी डेल्टा डेल्टा जेड इज इक्वल टू नीचे वाला थ्रस्ट, नीचे का थ्रस्ट क्या था? P प्लस डेल्टा P, नीचे का प्रेशर इनटू, लिखे थे कि नहीं? नीचे वाला अपवर्ड थ्रस्ट, इतना अपवर्ड थ्रस्ट यहाँ लिखने भूल गए, यहाँ देखिए लिखना होगा P प्लस डेल्टा P इंटू अल्फा, नीचे से जो लग रहा है, तो नीचे का प्रेशर P प्लस डेल्टा P था, लिखे थे ना पीछे, तो यह हो गया अल्फा। कोई दिक्कत? ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल आउट होगा, इज इक्वल टू प्रेशर P रो जी डेल्टा Z और ये P प्लस डेल्टा P। कोई दिक्कत? ये P और ये P कैंसिल, ऊपर मिटा लें अब, ठीक। और कैंसिल ना हो, डेल्टा नहीं कैंसिल होता। डेल्टा कैसे कैंसिल होगा? अभी डेल्टा मतलब छोटा जगह है ना, ये x, ये पॉइंट यहाँ ऐसे है और ऐसे है, ये यहाँ से यहाँ आएगा तो डेल्टा x इतना सा दूरी होगा, और ये यहाँ से आएगा डेल्टा y। डेल्टा सिर्फ ये दर्शाता है कि जिसके साथ लगा है वो छोटी संख्या है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये डेल्टा नहीं कटता है, ठीक है? हाँ समझ गए होंगे आप, थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है इसलिए। आइए क्या बचा? रो जी डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा पी, दिस रो जी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा जेड, यानी कि डेल्टा पी डेल्टा जेड इज इक्वल टू रो जी। अब मालूम है यहाँ पर कुछ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? लिमिट, डी बनाने के लिए लिमिट, तो यहाँ लगा देंगे लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो, याद है? डी वाई बटे डी एक्स। हाँ, डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो मतलब नीचे वाला। इसका मतलब क्या समझे बोलिए? तो इधर तो जेड ये नहीं है तो लगेगा ही नहीं। इसका मतलब यही समझे कि ये जो डेल्टा जेड है ये कहाँ जा रहा है? जीरो की तरफ। मान लीजिए जीरो, अच्छा तब P का प्रेशर क्या होगा समझिए? डेल्टा जेड यदि जीरो की तरफ जाए तो Q कहाँ कॉन्साइड करेगा? P पर। तो जब ये यहाँ पर कॉन्साइड कर जाएगा तो ये पॉइंट P आ जाएगा कि नहीं? तो यहीं पे प्रेशर हमको निकालना था कि नहीं? समझ रहे हैं बात को? तो ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट dP बाई डी जेड इज इक्वल टू इतना। दिस इज रिक्वायर्ड प्रेशर इक्वेशन। This is required pressure equation at a point P दे देते हैं, क्लियर कर ही देते हैं। एट ए पॉइंट डेप्थ Z, क्लियर, ऑफ इन विद इन लिक्विड फ्लूइड। अगले दिन इसके यदि स्टेब्लिश आता है
पहले वाला जो इक्वेशन प्रेशर इक्वेशन लिखने के लिए जो बोला था, तो यहाँ तक लिखेंगे। और यदि फाइंड द किसी पॉइंट तक के लिए कहता है तो भी यहीं तक लिखेंगे। कभी कभी कहता है फॉर होमोजीनियस फॉर हेट्रोजीनियस, तो 2 केस कंसिडर करेंगे। अब 2 केस अगले दिन करते हैं, आज भर रहने दीजिए। अरे वाह।